श्लोक नंबर 3। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मल्ले मारुत चुंबिते मंजूकुंजे स्वंतिः तंतिं प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम निनाद्य नवीनामयवाणी वीणा। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से मूसी के भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कवि मल्य पर्वत पर मंद मंद वायु के बहने पर सरस्वती से नवीन वीणा बजाने को कहता है। अर्थ। मल्य मारुत चुंबिते। मल्य यानी मल्य पर्वत। मल्य पर्वत मारुत यानी हवा। मल्य पर्वत की वायु से चुंबिते स्पर्श किए गए। मल्य पर्वत की वायु से स्पर्श की गई ललित पल्लवे। ललित यानी सुंदर, पल्लव यानी पत्ते। तो सुंदर पत्तों वाले पादपेय वृक्षों पर, पुष्पपुंजई पुष्पों के समूह पर, मंजू कुंजई मंजू यानी सुंदर और कुंजई यानी लताओं पर, सुंदर लताओं पर, मलिनाम अलीनाम। मलिनाम यानी मलिन यानी काले, काले अलीनाम भंवरों की, स्वंतिम गुंजार करती हुई, तंतिम पंक्ति को, प्रेक्ष्य देख करके, अयि वाणी हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादे नवीन वीणा को बजाओ। एक बार फिर से। मल्य मारुत चुंबिते। मल्य पर्वत की मारुत यानी वायु से चुंबिते स्पर्श की गई ललित पल्लवे सुंदर पत्तों वाले पादपेय वृक्षों पर, पुष्पपुंजई फूलों के गुच्छों पर, मंजू कुंजई सुंदर लताओं पर, मलिनाम अलीनाम काले भंवरों की, स्वंतिम यानी गुंजार करती हुई तंतिम पंक्ति को, प्रेक्ष्य देख करके, अये वाणी हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादे नवीन वीणा को बजाओ। श्लोक नंबर 4। लतानां नितान्तं सुमनं शान्तिशीलं चलेत उच्छलेत कान्तसलिलं सलीलं तव आकर्ण्य वीणाम् अदीनां नदीनां निनाद्य नवीनामयवाणी वीणा। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से मूसी के भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कवि सरस्वती से ऐसी वीणा बजाने को कहता है जिससे नदियों का शांत जल क्रीड़ा कर उठे, अर्थात भारतीय युवाओं के शांत मन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित हो उठे। श्लोक का अर्थ। तव अदीनाम। तव यानी तुम्हारी, अदीनाम यानी ओजस्वी, तुम्हारी ओजस्वी वीणाम वीणा को आकर्ण्य सुनकर, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर, लतानाम लताओं के, नितांतम नितांत, शांतिशीलम शांत, सुमनम सुमन यानी पुष्प, चलेत हिल उठे। तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुन करके, लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमनम चलेत, लताओं के नितांत शांत, सुमनम यानी सुमन या पुष्प, चलेत हिल उठे। नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत। नदीनाम नदियों का, कांत सलीलम कांत यानी मनोहर, नदियों का मनोहर, सलीलम यानी जल, नदियों का मनोहर जल, सलीलम सलीलम यानी क्रीड़ा करता हुआ, उच्छलेत उछल पड़े। नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उच्छलेत उछल पड़े। अयि वाणी हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादे ऐसी नवीन वीणा को बजाओ। तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य तुम्हारी ओजस्वी वीणा को आकर्ण्य सुन करके, लतानाम नितांतम शांतशीलम लताओं के नितांत शांत, सुमनम यानी सुमन या पुष्प, चलेत हिल उठे। नदीनाम कांत सलीलम नदियों का मनोहर, सलीलम यानी जल, सलीलम
लीला होता है बच्चों क्रीड़ा करना, तो सलीलम यानी क्रीड़ा करता हुआ उछलेत उछल पड़े। नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछलेत उछल पड़े। अये वाणी हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादे, नवीन वीणा को बजाओ। अभ्यास है अभ्यास। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है कविः वीणा पाणिं किम कथयति। कवि वीणा पाणी यानी सरस्वती से किम कथयति क्या कहते हैं। उत्तर है कवि वीणा पाणिं कथयति, कवि सरस्वती से कहते हैं अये वाणी हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादे, नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीति लीलाम गीति मृदुम गायम। ललित नीति लीलाम, ललित यानी सुंदर नीति से परिपूर्ण, मृदु यानी मधुर, गीतिम गाए गीत को गाओ। सेकंड प्रश्न है वसंते किम भवति। वसंत में क्या होता है। वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसा रसाला। वसंत में मधुर मंजरी पिंजरी मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरसा रसाला सरस आमों की माला पंक्ति। ललित कोकिलानाम काकल्यानाम, सुंदर कूक वाली कोयलों का कलापा समूह लसंती सुशोभित होता है। प्रश्न ग सरस्वत्यां वीणां श्रुत्वा किम परिवर्तनं भवतु इति कवे इच्छां लिखत। सरस्वती की वीणा को सुनकर किम परिवर्तन भवतु क्या परिवर्तन हो, इति इस प्रकार कवे इच्छां लिखत कवि की इच्छा को लिखिए। उत्तर है सरस्वत्यां वीणां श्रुत्वा, सरस्वती की वीणा को सुनकर लतानां नितांतम शांतम शीलम सुमनम चलेत। लताओं के नितांत शांत फूल चलेत खिल उठे। नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत, नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछलेत उछल पड़े। इति कवे इच्छाम अस्ति, इस प्रकार कवि की इच्छा है। प्रश्न घ कवि भगवतीं भारतीं कस्यां नद्या तटे मधुमाध्वीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादितुं कथयति। कवि भगवती भारती यानी सरस्वती को कस्यां नद्या तटे किस नदी के किनारे पर मधुमाध्वीनां नतां पंक्तिम मधुर मालती लताओं की पंक्ति को अवलोक्य देख करके वीणा वादितुम कथयति वीणा बजाने के लिए कहता है। कवि सरस्वती को किस नदी के तट पर मधुर माधवी लताओं की पंक्ति को देख करके वीणा बजाने को कहता है। उत्तर है कवि भगवती भारती, कवि भगवती भारती को कलिंद आत्मजायाः अर्थात यमुनाया नद्या तटे मधुमाध्वीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादितुं कथयति। कवि भगवती भारती को यमुना नदी के तट पर मधुर मालती लताओं की पंक्ति को देख करके नवीन वीणा बजाने को कहता है। प्रश्न 2 क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां प्राय पदानि दत्तानि। क स्तंभ में पद ख स्तंभे तेषां प्राय पदानि दत्तानि और ख स्तंभ में उनके प्राय पद दिए गए हैं। तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। तानि चित्वा उन्हें चुनकर पद के सामने लिखी। पहला है सरस्वती, तो इसका हो जाएगा वाणी ही। आम्रम रसाल है। पवन समीर है। तटे तीरे और भ्रमराणाम यानी अलीना। प्रश्न नंबर 3 अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचनां कुरुत। नीचे लिखे पदों में प्रयुक्त संस्कृत भाषा में वाक्य रचना कुरुत, वाक्य रचना कीजिए। पहला है निनाद्य। अये वाणी नवीनां वीणां निनादे, हे सरस्वती नवीन वीणा को निनादे यानी बजाओ। सेकंड है मंद मंदम। यमुनाया तटे वायु मंद मंदम बहती। यमुना नदी के किनारे वायु मंद मंद बहती है। थर्ड है मारुते यानी वायु।
यमुनाया तटे मारुतय मंदम मंदम बहती। यमुना नदी के किनारे मारुतय यानी वायु मंदम मंदम बहती, मंद मंद बहती है। सलीलम यानी जल। यमुनाया सलीलम निर्मलम अस्ति। यमुना का जल निर्मलम अस्ति, निर्मल है। सुमने यानी पुष्प। मम उद्याने सुमने शोभते। मेरे बगीचे में पुष्प सुशोभित होते हैं। प्रश्न 5। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे पदों के विलोम पद लिखिए। पहला है कठोरम कोमलम, कटु मृदु, शीघ्रम विलंबेन, प्राचीनम नवीनम, नीरस सरस है।